आपका ये कहना है मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं? लिए बिल्कुल, वो देश के लिए काम और ये जो पेपर लीक हुआ है किसके लिए? भारत का जो मान बढ़ा है वो सब मोदी की वजह से बढ़ा है। कौन है ये लोग? अच्छा, ये मान कैसे बढ़ा भारत का? अपने पावर। कहाँ क्या मान बढ़ा बताएं थोड़ा सा। अरे कहाँ नहीं है, पावर कुछ है सब किस जगह। चीज बताएं, कुछ बताएं। कोई पूछता नहीं था प्रधानमंत्रियों को भारत के। कहाँ रिकॉर्ड बताइए ना, कहाँ नहीं पूछता था बताइए। कौन? भारत विदेशों में। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। कब नहीं पूछता था? वही इज्जत नहीं मिलती थी। क्यों नहीं? रिकॉर्ड बताइए ना, क्या ऐसा क्या अपमान हो गया? मैं वही मैं तो यार मैं जाता तो होना ही है। बड़ा हरामी हो बेटा। अभी तो आपने कहा कि मुझे पता है मान बढ़ गया। कहाँ मान बढ़ गया बताइए ना। देखो, कहाँ पहले अपमान होता था वो भी बता दीजिए। अपमान सब जगह, अपमान नहीं, लेकिन बात हम तो अभी तो आपने कहा हमारा मान बढ़ गया। मान कहाँ बढ़ा? बढ़ा है। बचपन में माँ बाबा ने सिखाया था कि कोई भी फिजिकली चैलेंज हो या डिसेबल हो, उनका मजाक कभी नहीं उड़ाते हैं अच्छे बच्चे। तो मैंने आज तक नहीं उड़ाया है। पर सॉरी माँ, सॉरी बाबा, ये कहानियां बोलने में मेरे को कोई शर्म नहीं है और मेरे को कोई पाप भी नहीं लगेगा। और आप लोगों के परवरिश पे भी सवाल नहीं आएगा। आप भी सुनो क्या बोल रहे हैं ये रामभद्राचार्य जी। यदि गले में जनेऊ रहेगा करंट प्राय नहीं आता। ये कह रहे हैं जनेऊ पहनने से करंट नहीं लगता है। कुछ भी। तो क्या करूं? अपने घर वालों को चाचा भाई सबको सब जनेऊ पहनते हैं, ब्राह्मण हूं ना, क्या करूं? सबको 400 के हाई वोल्टेज पे खड़ा कर दो ऐसे खंभा पकड़ के। फिर आओ आपके पास। और जो लोग मेरे ये मूंछ देख के हैरान हो रहे हैं, मैं बता देती हूँ, 1 महीने में 3 अकाउंट सस्पेंड हो चुका है। और लोग कह रहे हैं, कल रात को मेरा फेसबुक अकाउंट सस्पेंड कर दिया, तो लोग कह रहे हैं मेरा फेस मेटा डिटेक्ट कर रहा है। तो अब से मैं मूंछ लगा के वीडियो बनाऊंगी ताकि मुझे ना मेटा पहचान पाए ना बीजेपी के IT सेल। जैसा कि आप लोगों ने शुरुआत में देखा कि इससे सवाल पूछा गया कि मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं, तो इसने कहा कि हाँ, मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं। मोदी जी की वजह से इस देश का सम्मान बढ़ा है। मोदी जी की वजह से विदेशों में डंका बजा है। मोदी जी की वजह से हम लोगों को जाना जाता है विदेशों में, इसका ये कहना है। अरे जो इंसान प्रधानमंत्री बनने के बाद आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, तो उससे ये उम्मीद लगाए बैठे हैं इन जैसे अंधभक्त कि जो हम लोगों को सम्मान मिला है वो मोदी जी की वजह से मिला है। तो ऐसे लोगों के लिए आप लोग क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ये वीडियो केवल एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से बनाई गई है। अगर वीडियो अच्छी लगे आप सबको तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ज्ञान का लाभ भी है, यदि गले में जनेऊ रहेगा करंट प्राय नहीं आता। ये है स्वयं घोषित जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, और ये कह रहे हैं कि जो जनेऊ पहनता है उनको करंट तक नहीं लगता। कोई सेंस बात? आचार्य जी, हिंदुस्तान के लोग आपकी बात नहीं मानेंगे। मैं कहता हूँ ये इनको लाइव एग्जांपल दिखा दो। जो आपके सामने ये माइक रखा है, इस माइक को उखाड़ो, इसके अंदर से तार जो आ रही है उसको निकालो और उसको पकड़ लो, दोनों हाथों से पकड़ लो और दिखा दो लाइव प्रमाण कि आपको कुछ नहीं होगा। ये तो आप पे सवाल करते रहते हैं कि इतने सालों की भक्ति के बाद आपकी आंखें तक वापस आई नहीं। ये लोग आपका मजाक उड़ाएंगे जब तक आप लाइव प्रमाण नहीं दिखाओगे। इन अंधभक्तों के मुंह पे तमाचा मारो, लाइव प्रमाण दिखाओ, अभी पकड़ लो बिजली की तारे, आपको कुछ नहीं होने वाला। कि जनता इतना बेवकूफ है कि वहां से अगर कुत्ता भी खड़ा हो जाएगा ना तो उसको वो लोग बाप बना के विधायक बना देगा। तो अब ऐसा दिख रहा है आपको क्या? हम लोग देख लेते हैं क्या हवा कहाँ है। हम लोग पढ़े लिखे हैं। अब जवान आज का युवा ना हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठ चुका है। 2014 में जिसको डर लग रहा है ना, कि जिसको लग रहा है कि हिंदू खतरा में, आप अपने घर में पैक रहिए। पप्पू यादव पर हमला करने वालों की कुंडली पता चली आपको? अगर नहीं चली तो चलिए परिचय करा देते हैं। ये बीजेपी नेता हैप्पी शर्मा है, यूपी के बुलंदशहर का रहने वाला है। यही चाकू लेकर पप्पू यादव पर हमला करने पहुंचा था, लेकिन नशे की हालत में था। ऐसे में यह हमला करता इससे पहले पकड़ा गया और फिर इसकी जमकर खातिरदारी हुई। लोगों ने इसे मार मार कर भूत बना दिया। फिर जब मेडिकल परीक्षण कराया गया तो पता चला कि नशा करके हमला करने पहुंचा था। इसकी ये तस्वीरें देख पता चलता है कि इसके बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना था। देखिए कैसे भौकाल के साथ इसने सीएम योगी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ फोटो खिंचवा रखी है। इसकी भावना इस बात से आहत हुई थी कि पप्पू यादव ने राम मंदिर में दान चोरी का मुद्दा कैसे उठाया। अब समझ नहीं आ रहा है कि अगर चंदा चोर पकड़े जाते हैं तो इससे बीजेपी घबराई क्यों है। तू समझा? हमेशा खुश था, नहीं मिलता।
हमारा देश भी अजीब है, यहाँ आदमी को गलत वक्त पर सब सही मिल जाता है। जैसे हाल ही में आंदोलन के दौरान एक बिहारी युवक को प्यार हो गया। बात तो सही है। और उसने जंतर मंतर पर ही शादी का मंत्र पढ़ दिया। मतलब मांग लेके आया था, मांग भर कर लौटा। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। उसे लगा होगा सिस्टम बदलने जा रहा है, लेकिन सिस्टम ने उसका मैरिटल स्टेटस से ही बदल दिया। एक तरफ लोगों को लाठी मिली, इसको जीवन साथी। हमारे पिताजी बोले हैं कि बाबू रे बेटा, ये रिंकिया के पापा के बुलाओ पटना में और यहाँ पे बोरिंग रोड के चौराहा पे नचाओ। 1 लाख रुपया हम देंगे। अगर उससे भी ज्यादा मनोत की बारी मांगेंगे तो हाईवे पे 4 कट्ठा बेच के 2-4 करोड़ देंगे। तो आए यहाँ नाचने आए और गाना ये रहेगा भैया, जन सुराज जब आएगा बिहार बदल जाएगा, जनता के मर्जी से ही अब राज चलाया जाएगा। ये लोकतंत्र है। आप जानते हैं भैया, इसी तरह माइक लेके गांधी मैदान और दिल्ली जंतर मंतर पे गए होंगे। जिस तरह से युवाओं पे लाठी बरसाया गया है, अपना हक मांगो तो लाठी मिलती है, रोजगार मांगो तो लाठी मिलती है, अपना अधिकार मांगो तो लाठी मिलती है। ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। किसी व्यक्ति किसी पार्टी की राज नहीं चलेगी, यहाँ जनता की राज चलेगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। बात बताओ, बांकीपुर विधानसभा से उपचुनाव तो प्रशांत किशोर जीत गए, अब तुम क्या करोगे? कंगना रनावत जी प्रधानमंत्री की लंबी उम्र के लिए पूजा पाठ करेंगी। मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि उनकी उम्र बची कहाँ है। 6-10 साल और जिएंगे। ये आपको पूजा बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी। अब वैसे नहीं भी करती तो कोई बात नहीं, जी तो रहे हैं वो, अच्छे खासे जी रहे हैं, सालों शौकत से जी रहे हैं वो, फिर पूजा पाठ करने की क्या जरूरत है? पर आप अपनी लंबी उम्र के लिए पूजा कीजिए। इतिहास के पन्नों में हमारी पार्टी कभी हारना नहीं सीखी है। हम चुनाव लड़ने से पहले बोल देते हैं कि कुत्ता बिल्ली भी उठा देंगे ना तो हमारी पार्टी की जीत होगी वहां से। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। और फिर से हम लोग बांकीपुर में जीत चुके हैं भारी मतों से। भगवान का मजाक बनाने वाला साला तू लोग जीतेगा रे। कहा जाता है ना कि घमंड तो रावण का भी नहीं रहा है। एक रविशंकर प्रसाद नेता थे बीजेपी के, उन्होंने कहा था कि अगर बांकीपुर से हम बिल्ली और चूहा कुत्ता को उठा देना तो जीत जाएंगे। आज बांकीपुर लोग हार गए। बांकीपुर हार गया था। प्रशांत किशोर बांकीपुर से जीत चुके हैं, जन सुराज जीत चुकी है। तो इसीलिए कहा गया कि भगवान का कभी मत अपमान किया करे आप लोग। ये लोग हनुमान जी को नचवा रहा था सब, आज खुद ये लोग नाच रहा है सब रोड पे। और बीजेपी की ये बहुत बड़ी हार है और प्रशांत किशोर को जीत की बहुत बहुत बधाई हो। जय हिंद। कहा था बांकीपुर विधानसभा से प्रशांत किशोर उपचुनाव जीत गए। ओहो हो, कितना दुख की बात है। वो कहाँ गया जो कह रहा था कि हम अगर अपन पार्टी से यहाँ कोई कुकुर को भी खड़ा कर देंगे तो वो जीत जाएगा। हमको लगता है प्रशांत किशोर वो कुकुरा को खदेड़ दिए। हेलो भैया। जी मैडम नमस्कार। नमस्कार। बुलंदी है ना? क्या बुलंदी रहेगा मैडम, सब तो गड़बड़ा गया। गड़बड़ा गया? कहाँ है बीजेपी कार्यालय? जी ऑफिस में है, लेकिन निकल रहे हैं यहाँ। सुनिए ना, निकलने के पहले एक काम कीजिए ना, मेरा लड्डुआ सब बर्बाद हो जाएगा, सब भिजवा दीजिए, गरीब में बंटवा दें, खरीदना नहीं पड़ेगा, मेरा पैसा बच जाएगा। अरे सुबह से परेशान, इतना लड्डू बन गया, इतना लड्डू बन गया कि कहाँ शर्म लग रहा है, किसी को बांटेंगे। सुनिए, भेजे लड़का, लड्डू सब दे दीजिएगा। बर्थडे नहीं है तो क्या हुआ, गरीब में बांटिएगा। जाने दीजिए, गरीब खा जाएगा मैडम, बंटवा दीजिए इसको। सुनिए ना, अभी नहीं भेजिएगा, थोड़ा अंधेरा होगा ना, शाम में भेजिएगा। देखिए बुरा मत मानिएगा, इस दुख के घड़ी में हम आपके साथ। छोड़िए, रखिए। एक शाम और भाजपा की 2 बड़ी हार, यह बताने के लिए काफी है कि भाजपा के विदाई का वक्त हो गया है। ये बताने के लिए काफी है कि भाजपा के चमकते सूरज का अस्त होने का वक्त आ गया है। मध्य प्रदेश का दतिया, जो कि भाजपा का गढ़ था, भाजपा के गढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को भारी मतों के अंतर से चुनाव हरा दिया है। वहीं दूसरी तरफ बंकीपुर, जो भाजपा के अध्यक्ष नितिन नवीन का गढ़ था, वहां बंकीपुर में भी भाजपा को पटकनी मिल गई है।
प्रशांत किशोर ने भाजपा को चारों खाने चित कर दिया है। ये वो 2 बड़ी हार है जो भाजपा के रातों की नींद गायब करने के लिए काफी है। वो भाजपा जो एक सीट पर बारीकी से स्ट्रेटजी के साथ चुनाव लड़ती थी और चुनाव बाकायदा भारी वोटों के अंदर से जीतती भी थी, वो भाजपा अपने दोनों गढ़ आज हार चुकी है। भाजपा का किला में अब सेंध कांग्रेस और प्रशांत किशोर ने लगा दी है। भाजपा इस हार को जल्दी पचा नहीं पाएगी, लेकिन ये बताने के लिए काफी है कि हर चमकते सूरज का अस्त होना तय होता है और भाजपा भी अपने अस्त की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है। और अगला नंबर उत्तर प्रदेश का है भाजपा के पटकनी खाने की। हरे राम हो, ऐसा कैसे हो गया? पा पा आपके अहंकार के इमारत की नींव कैसे ढहना शुरू हो गई? पा पा दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी अपने ही अध्यक्ष के विधानसभा के चुनाव में हार गई। पुआ पुआ कहीं ये आपके जुमलेबाजी का परिणाम तो नहीं है? पुआ पुआ पहले छोटे पुआ पुआ ने कहा था कि हमारी पार्टी में इस्तीफा नहीं होता। पुआ पुआ लेकिन अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस्तीफा देना पड़ा। पुआ पुआ और उसके बाद ये चुनाव परिणाम देखने से पहले मेरी मृत्यु क्यों नहीं हो गई? पुआ पुआ अब किस मुंह से हम आपका गुणगान करेंगे? पुआ पुआ आपने तो हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। पुआ पुआ अहंकार जब रावण का चूर हो गया तो हम और आप किस खेत के मूली? बीजेपी को बिहार में घमंड हो गया था। बीजेपी नेता कह रहे थे कि बांकीपुर में कुत्ता बिल्ली को भी चुनाव लड़वा देंगे तो हम जीत जाएंगे। हनुमान जी को रोड शो में नचवाने वाले बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन मुगालते में थे, तभी तो जनजी को वायरस बताते थे। लेकिन बांकीपुर ने बीजेपी को दिन में ही तारे दिख गए। नितिन नवीन की पुश्तैनी सीट पर प्रशांत किशोर जीत गए। बीजेपी हार गई, वो भी 1-2 हजार वोटों से नहीं बल्कि 20,000 वोटों से। अब शायद बीजेपी वाले ये वहम नहीं पालेंगे कि कुत्ता बिल्ली को चुनाव लड़वा देंगे तो हम जीत जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, भाजपा को जंतर मंतर वाला पढ़ा लिखा युवा नहीं चाहिए। भाजपा को ये वाला युवा चाहिए। ये वाला युवा कावड़ निकालता है, ये वाला युवा सरकार से कुछ नहीं मांगता है, ये वाला युवा हर चीज के लिए भगवान को जिम्मेदार ठहराता है। बात तो सही है। ये वाला युवा हर चीज के लिए भगवान को उत्तरदायी मानता है। तो ये वाला युवा भाजपा के लिए सबसे बेहतर है। समझ रहे हो आप? जंतर मंतर वाला पढ़ा लिखा युवा सरकार को हर चीज के लिए जिम्मेदार ठहराता है। जंतर मंतर वाला युवा शिक्षा मांगता है, रोजगार मांगता है। इसीलिए कावड़ वाले युवाओं पर भाजपा फूल छिड़कवाती है और जंतर मंतर पे पढ़े लिखे युवाओं पर बंदूक से पैलेट दागती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यार मैं सोच रही हूँ, ये रवि किशन अपनी वीडियो वगैरह देखता नहीं है क्या? नहीं। ये अपने ऊपर बनी हुई मीम्स वगैरह देखता नहीं है, जो इसने हमें ये मीम के बाद ये सारी मीम्स दे दी। पहचान, मनी फॉलोज माय ब्रदर, मनी फॉलोज। नाम या दाम? नाम। और दे जा रहा है भाई। एक जगह तो योगी वाली वो योगी फोटो खिंचवा रहा है और वो हाँ यहाँ नीचे से नीचे से भाई मुझे लग रहा है भाई इसने ना एक्टिंग को इतना सीरियस ले लिया कि अब ये सारे टाइम एक्टिंग ही करता है।